प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप पे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, ये क्लास जो है ये आपकी मैराथन क्लास के रूप में होने वाली है, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल के साथियों जो क्वेश्चन हैं ये हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, जालौर में। मेसा का जो पठार है साथियों ये कहाँ पर है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और जो चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है साथियों ये भी मेसा के पठार के ऊपर ही बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में हम बात करें साथियों तो ये आपका 3 शाखे के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी माना जाता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत राजवंशों की, जी हाँ, यहां पर सूची दी है 54, 42, 36 या 18। कितनी सूचियां दी हैं साथियों? तो चंद्र बरदाई ने साथियों अपनी प्रसिद्ध एक रचना लिखी थी। क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी। और साथियों राजपूत राजवंशों की जो सूची है ना यह आपकी 36 दी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, बनावली, बेराट, आहड़। कहां से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो ध्यान में रखिएगा यह आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। तो बेराट ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? अलवर में, कोटा में, जयपुर में, भरतपुर में। जी हाँ, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है यह आपका जयपुर में है साथियों। कहां पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। खनिजों का संग्रहालय जो है ना यह तो साथियों में राजस्थान को कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये अरावली पर्वतमाला के कारण कहते हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक खनिज आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। त्याग भूमि के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी, ऋषिदत्त मेहता। त्याग भूमि जो समाचार पत्र था साथियों इसके संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं कि जो समाचार पत्र हैं ये साथियों सर्वाधिक कहां से प्रकाशित हुआ करते थे? तो ये साथियों अपने अजमेर से क्या है प्रकाशित हुआ करते थे, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहां स्थित है? धौलपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, टोंक में। बीबी जरीना का जो मकबरा है ये आपका धौलपुर में है साथियों। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है जरगा, तारागढ़, शेर, गुरु शिखर। अरावली श्रृंखला का जो उच्चतम शिखर है ना यह आपका क्या है साथियों? तो यह आपका गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, पार्वती नदी पर, कोठारी नदी पर। मेजा बांध जो है ये आपका कोठारी नदी के ऊपर बनाया गया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा में, अलवर में, सिरोही में या जयपुर में। कुंवारी कन्या का जो मंदिर है यह आपका कहां पर है साथियों? तो यह आपका सिरोही में है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाडलो, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, चूरू, जोधपुर, गंगानगर।
राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है यह आपका चूरू है। और सर्वाधिक कौन सा साथियों? सर्वाधिक आपका उदयपुर है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को, 6 अगस्त को, 5 जून को, 5 सितंबर को? जी हां, ये 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? तो सूरजमुखी की बात करें ना, ये रबी के अंदर भी होती है, खरीफ के अंदर भी होती है, जायद में भी होती है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहां बढ़ता है? जयपुर में, सवाईमाधोपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? जी हाँ, गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला है यह आपका सवाईमाधोपुर, जी हाँ, जिले के अंदर लगता है। सवाईमाधोपुर के अंदर साथियों आपका रणथंभौर दुर्ग है ना, वहां पर आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है, वहां पर इस मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है? खेरी को, पुंगल को, मगरा को, नाली को? जी हाँ, आपकी जो चक्री है ना, चक्री, यह हम साथियों मगरा जो आपकी भेड़ की नस्ल होती है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चावंड में, खमनोर में, गोगुंदा में, चूलिया में? अरे महाराणा प्रताप की बात हो रही है, तो इनकी जो मृत्यु है ना ये 1597 ईस्वी के अंदर चावंड के अंदर हुई थी। तो चावंड ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। सोने के सिक्के जारी करने वाला गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अल्लट, रतन सिंह, बप्पा रावल, गुहिल? कौन था साथियों आपका? यह तो अपना, जी हां, बप्पा रावल थे। तो बप्पा रावल ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। गोविंद गिरी का जन्म कहां हुआ था? भाकर सिरोही में, बांसिया डूंगरपुर में, मानगढ़ बांसवाड़ा में, इडर गुजरात में? गोविंद गिरी का जो जन्म है ना यह आपका बांसिया डूंगरपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ था? जी हाँ साथियों, सर्वाधिक समय के लिए चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। ये साथियों संगठित किसान आंदोलन भी माना जाता है, जो साथियों लगभग आपके 44 वर्षों तक चला था। जी हाँ, इसका प्रारंभ जो है ये 1897 ईस्वी के अंदर हुआ था, और इसकी समाप्ति की बात करें तो यह साथियों आपकी 1941 में हुआ था। तो 1941 में समाप्त हुआ और 1897 के अंदर आपका प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन से साथियों प्रसिद्ध जो आपके नेता थे ये कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक को राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग का जीर्णोद्धार मालदेव द्वारा नहीं करवाया गया था? नागौर, सोजत, सोनार, सिवाना? तो यह आपके सोनार का नहीं करवाया गया साथियों, नागौर का करवाया था, सोजत का भी करवाया था और सिवाना का भी करवाया था। तो सोनार जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सोनार दुर्ग कहां पर है? तो यह जैसलमेर में है साथियों। किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1590 में, 1617 में, 1609 में, 1605 में? कब हुई थी? 1609 में हुई थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? 1570 में, 1775 में, 1565 में, 1560 में? कब किया था? 1570 ईस्वी में किया था। तो 1570 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? इसे सुमेल या गिरी सुमेल भी कहते हैं साथियों। यह जो युद्ध है यह आपका मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। जी हाँ, शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं बादशाहत खो देता अपने इस हिंदुस्तान की। जी हाँ, इसी आपके युद्ध में कहा था साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? जससर, जोधसर, रानीसर, जसरासर?
जी हाँ, रानीसर आपका तालाब का निर्माण करवाया था, तो रानीसर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो आपको काबिल बनना है साथियों और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने बिल्कुल इस मॉडल पेपर या हम बात करें साथियों जादुई ई बुक को परचेज नहीं किया तो साथियों फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि मात्र 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन के अंदर पूरा साथियों सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हो राजस्थान जीके का, तो साथियों मात्र 49 रुपए में आपको ये जादुई ई बुक देखने को मिल रही है, जिसके अंदर 3100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, तो ये आपको मिल सकते हैं। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन शामिल हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट साथियों आप इसको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, करौली में स्थित हरसुख विलास क्या है? महल है, मंदिर है, उद्यान है या छतरी है? करौली में स्थित जो आपका हरसुख विलास है ना, यह आपके साथियों क्या है? आपका उद्यान है। तो उद्यान ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। जोधपुर स्थित रणछोड़ जी का मंदिर किस रंग के पत्थरों से बना हुआ है? सफेद, काला, लाल, स्लेटी? जी हाँ, यह आपके साथियों कौन से पत्थरों से बना हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा, यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। देवताओं की साल कहां स्थित है? पुष्कर में, झालरापाटन में, नाथद्वारा में या मंडोर में? देवताओं की साल कहां पर है साथियों? तो देवताओं की जो साल है ये आपकी मंडोर जोधपुर में है। कहां पर है साथियों? मंडोर जोधपुर में है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, हम बात करें सास बहू का मंदिर कहां पर है, तो ये नागदा। जी हां, नागदा उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात है? राजस्थानी कला के लिए, बौद्ध मूर्ति कला के लिए, अद्भुत नक्काशी के लिए, राजपूत शैली के लिए? यह साथियों अद्भुत नक्काशी के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाथों का प्रसिद्ध स्थल है पांडुपोल, भानगढ़, अजबगढ़, बरतहरी? कौन सा है? बरतरी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? छींक माता, केला देवी, बड़ली माता, ज्वाला माता? यह आपका साथियों केला देवी से संबंधित है, जो आपका केला देवी के मेले में साथियों किया जाता है। कहां पर लगता है? यह करौली में लगता है साथियों, बिल्कुल। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन साथियों सर्वाधिक कहां पर होता है? उदयपुर में, जैसलमेर में, गंगानगर में, पाली में? कहां पर होता है? ये गंगानगर में होता है साथियों। तो गंगानगर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जी हां, गेहूं अनुसंधान जो आपका हम बात करें साथियों कहां पर है? जी हां, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर मैं आपसे पूछूं तो सरसों अनुसंधान जो केंद्र है ये आपका कहां पर है? सेवर भरतपुर में है, बिल्कुल। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में है? तो मिट्टी का बांध तो साथियों पांचना बांध है, जो कहां पर आपका? करौली में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? तुतीकोरिन, कांडला, पारादीप, कोचीन? तो राजस्थान के सबसे नजदीक जो आपका बंदरगाह है ना, यह आपका कांडला बंदरगाह है, जो कहां पर है साथियों? तो यह आपका गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का जो मरुस्थल है इसे साथियों हम थार का मरुस्थल कहते हैं। तो थार का मरुस्थल साथियों राजस्थान में आपका फैला हुआ है। और वैसे बात करें साथियों विश्व में सर्वाधिक कहां पर है? तो ये अपने भारत में है। और भारत में सर्वाधिक कहां पर है? राजस्थान में है। जी हां, मलीनाथ जी का मेला कहां बढ़ता है? करौली में, तिलवाड़ा में, फलोदी में, गोगामेड़ी में?
जी हाँ, मल्लिनाथ जी का जो मेला है ये आपका तिलवाड़ा में लगता है, तो तिलवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चूलिया बांध, माही बजाज सागर बांध, जवाई सागर बांध, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है ना, यह है आपका साथियों, बिल्कुल हम बात करें इनमें से साथियों कोई भी नहीं है। जी हाँ, सबसे ऊंचा मतलब कि इनमें बात की जाए ना साथियों, इनमें आपका माही बजाज सागर है। वैसे देखें तो साथियों ये आपके सबसे बड़ा, इनमें से तीनों में से जो है ना इससे और भी बड़ा है, परंतु ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो ये आपका सही हो जाएगा। माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो माही नदी राजस्थान के अंदर जो है ना ये बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। और आपसे साथियों चंबल नदी के बारे में भी पूछ सकता है कि चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो चंबल नदी जो है ना ये चित्तौड़गढ़ जिले से आपके राजस्थान में प्रवेश करती है। जी हाँ। राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बदनौर का युद्ध, चौसा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, चंपानेर की संधि। तो यह साथियों सारंगपुर के युद्ध के बाद में करवाया था, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बेनेश्वर मेला कब लगता है? तो बेनेश्वर मेला साथियों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों माघ पूर्णिमा के दिन आपका ये आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? नहीं गिरती है साथियों, क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। जी हाँ, आपको क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना है, और ऐसे नहीं वाले आए ना तो इसको आपको अंडरलाइन जरूर कर लेना है। जी हाँ, तो आपको बताना है यहां पर कौन सी है, बताओ, चंबल, पार्वती, रूपारेल या काली सिंध? जी हाँ, ये आपकी रूपारेल जो नदी है ना ये साथियों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, काली सिंध गिरती है, पार्वती गिरती है और चंबल भी गिरती है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन आएगा, औसत ऊंचाई कितनी है बताओ जरा। 930 मीटर, 935 मीटर, 692 मीटर, 550 मीटर, कितनी है? 930 मीटर है साथियों। और आपकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 है, जिसमें से राजस्थान में कितनी है? 550 है, बिल्कुल। कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है? अरे साथियों बीकानेर आता है, गंगानगर आता है, चूरू भी आता है, परंतु जैसलमेर जो है ना ये नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। जैसलमेर अपना जोधपुर संभाग के नीचे आता है साथियों। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो राजस्थान का जो प्रथम एजीजी है साथियों यह आपके मिस्टर लोकेट थे, मी लोकेट, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, माउंट आबू अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। जी हाँ, जंगली मुर्गों के लिए जो है ना यह आपका माउंट आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, सिरोही, जयपुर, उदयपुर। कौन सा है साथियों? तो ये आपका झालावाड़ है, तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किस झील को ढेबर झील कहा जाता है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, आनासागर झील। किसे कहते हैं? जयसमंद झील को कहते हैं साथियों, तो जयसमंद झील ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। उदयनाथ की पहाड़ियां कहां स्थित है? जयपुर में, बाड़मेर में, अलवर में, बीकानेर में। कहां पर है साथियों? यह आपकी अलवर में है, तो अलवर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? अरे सीता माता अभ्यारण्य आपका प्रतापगढ़ में है, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। केवड़ा की नाल दर्रा कहां स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। कहां पर है साथियों? तो यह आपका उदयपुर में है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग कहलाता है? मेसा का पठार, उड़िया का पठार, बुराट का पठार, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है साथियों? ध्यान में रखिएगा,
इंपॉर्टेंट है। यहां पर राइट आंसर जो है ये मेसा का पठार, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खेराबाद, खिजराबाद, इनमें से कोई नहीं। क्या नाम रखा था साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा खिजराबाद नाम रखा था, तो खिजराबाद ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा है? माउंट आबू, केसराय पाटन, झालरा पाटन या खेरवाड़ा? अरे साथियों, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे ना आपसे तो ये माउंट आबू सिरोही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाकर किसे कहते हैं? उपजाऊ भूमि को, मरुस्थल में की जाने वाली कृषि को, सिरोही में तेज ढाल की पहाड़ियों को, इनमें से कोई नहीं। भाकर जो है ना, भाकर, यह साथियों हम किसे कहते हैं? तो यह आपका साथियों सिरोही में जो तेज ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं ना, इन्हें कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में, जयपुर में? कहां पर है साथियों? मूसी महारानी की छतरी अपनी अलवर में है, और यह आपकी कितने खंभों की है साथियों? यह 80 खंभों से निर्मित है। जी हां। संप सभा की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, गोविंद गिरी ने, कर्नल जेम्स टोड ने, मुंशी प्रेमचंद ने? तो संप सभा की स्थापना तो आपकी किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी साथियों। जी हां, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड को साथियों घोड़े वाले बाबा के रूप में जाना जाता है। जी हां। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटे की बात करें तो साथियों आपका कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य है, जो कहां पर है साथियों? यह आपका अलवर में है। और सबसे बड़ा कौन सा है? रणथंभौर अभ्यारण्य है, जो साथियों अपना बिल्कुल अभ्यारण्य की बात हो रही ना, बिल्कुल अपना जो आपका साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। परंतु आपसे पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कुंभ आपका साथियों कौन सा है? बिल्कुल साथियों रणथंभौर है, ध्यान में रखिएगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खो, विराट की पहाड़ी, रघुनाथगढ़, तोरावटी पहाड़ियां? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है ना, यह आपकी कौन सी है साथियों? तो यह आपकी रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, जो कहां पर है? यह आपकी सीकर केंद्र है, और इसकी ऊंचाई जो है ना 1055 मीटर देखने को मिलती है। बिल्कुल। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल असावा को, हीरालाल शास्त्री को, शोभाराम कुमावत को, माणिक्यलाल वर्मा को? किसे बनाया गया था साथियों? ये शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, तो शोभाराम कुमावत ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी, पार्वती नदी? कौन सी है साथियों? ये बनास नदी है, जो आपकी मैंने आपको बताया भी था कि आपकी साथियों चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ। और अभी तक साथियों आपने इस मॉडल जो आपकी जादुई ई बुक है साथियों, इसको परचेज नहीं किया है, तो मात्र साथियों आप 49 रुपये में कर सकते हो। जी हाँ। और साथियों क्लास को भी लाइक और शेयर कर दिया करो यार, कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आते हैं। और साथियों मैं आपको अवगत करा दूं, बता दूं कि कल सुबह 8 बजे, जी हाँ, आपकी जो मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है, जो साथियों आपकी लगभग 10 घंटे की क्लास होने वाली है। उसके अंदर आपको जुड़ना नहीं भूलना है। उसके अंदर साथियों हमने 1000 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं, तो उस क्लास को जरूर देख लोगे तो साथियों 1000 क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहलाता है? जयपुर, अलवर, नागौर, सीकर?
जी हाँ, कुब्बड़ पट्टिया में नागौर को कहते हैं साथियों, तो नागौर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और वैसे देखें तो साथियों आपका सही आंसर आपका क्या आता है, अजमेर एवं में जो नागौर के बीच की जो भूमि है उसे हम कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, ये भी आपका सही होता है साथियों। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है, सारंग व्यास की, कान्हा व्यास की, राणा कुंभा की, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, एकलिंग महात्म्य जो आपकी रचना है ना, यह किन की है, कान्हा व्यास की है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को, 18 मार्च को, 1 नवंबर को, इनमें से कोई नहीं। अरे स्थापना जो आपका दिवस है ना, यह हम कब मनाते हैं, तो ये 30 मार्च को मनाते हैं। और वर्तमान साथियों मतलब कि इस बार जो है ये कब मनाया गया था, क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। इस बार साथियों अपना 19 मार्च को मनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर्स के अंदर आपका आ सकता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है, कोलायत में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, अलवर में। विश्व प्रसिद्ध जो बर्मा मंदिर है यह आपका कहां पर है, यह पुष्कर अजमेर में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में। चांद बावड़ी कहां पर है साथियों, तो चांद बावड़ी जो है ना यह आपकी दौसा में है, तो अब्बा नेरी दौसा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, गुहिल ने, अल्लट ने, बप्पा रावल ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। मेवाड़ में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के हैं ना, यह तो साथियों आपके बिल्कुल बप्पा रावल के द्वारा चलाए गए थे, तो बप्पा रावल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का जो गठन है यह साथियों अल्लट ने किया था। नौकरशाही का जो गठन है यह किसने किया था, यह अल्लट ने किया था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था, तो एकीकरण में साथियों आपके 7 चरण शामिल थे, जिसके अंदर आपका जो समय लगा था यह आपका साथियों कितना लगा था, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। 1 नवंबर 1956 को जाकर साथियों क्या होता है, अपना एकीकरण समाप्त होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और साथियों अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है, सरिस्का बाघ परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी है साथियों, तो यह आपकी बिल्कुल साथियों रणथंभौर बाघ परियोजना है, तो रणथंभौर जो बाघ परियोजना ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। रणथंभौर को साथियों में बाघों का घर भी कहते हैं। किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, घग्गर नदी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें स्थानीय भाषा में नाली जो है ना, यह हम किसे कहते हैं, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, घग्गर नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसराना भाकर कहाँ स्थित है, सिरोही में, उदयपुर में, जालोर में, बाड़मेर में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, इसराना भाकर जो है ना यह कहां पर है, यह आपकी जालोर में है, तो जालोर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। जी हाँ, अंगारा लैंड का अवशेष, टेथिस सागर का अवशेष, गोडाउन लैंड का अवशेष, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों सही लगा रहे हो। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है ना यह आपका बिल्कुल साथियों यह आपका गोंडवाना लैंड का क्या है, अवशेष है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में लूणी नदी नहीं बहती है, अजमेर,
बाड़मेर, नागौर, सिरोही। तो लूणी नदी कहां पर नहीं बहती साथियों? लूणी जो नदी है ना, यह आपकी सिरोही में नहीं बहती, नागौर में बहती है, बाड़मेर में बहती है और अजमेर में बहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1958 में, 1959 में, 1954 में। काजरी की जो स्थापना है साथियों, काजरी की जो स्थापना है यह आपकी 1959 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आफरी का मुख्यालय कहां स्थित है? आफरी का मुख्यालय साथियों आपका जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा लाखा ने, मोकल ने, बप्पा रावल ने। एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ साथियों परकोटे का निर्माण जो है ना, यह ध्यान में आपको जरूर रखना है, किसने करवाया था? जी हां, 75 नंबर के अंदर आप मोकल लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अरे अभी अभी तो बताया था साथियों, राजस्थान दिवस आपका हमेशा 30 मार्च को मनाया जाता है, परंतु इस बार 19 मार्च को मनाया गया था। जी हां। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का किला के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? सोनारगढ़, बीकानेर का किला, लोहागढ़, गागरोन दुर्ग। जी हाँ, मिट्टी के किले के नाम से जो है ना, यह हम किसे जानते हैं? तो यह साथियों हमें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, लोहागढ़ किले को जानते हैं। जी हाँ, ये अविजित दुर्ग भी है साथियों, मतलब कि इसे कोई भी जीत नहीं सका था। क्यों? क्योंकि साथियों इसके ऊपर 5 बार लॉर्ड लेक ने क्या की थी साथियों? चढ़ाई की थी, परंतु इसे जीत नहीं पाया। जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये सभी। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की, तो इंदिरा गांधी नहर से तो साथियों अपने इन सभी जिलों में क्या होती है? सिंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर, अलवर और भरतपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, या शेखावाटी। गरबा नृत्य जो है ना, यह आपका कहाँ का है साथियों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है। वैसे तो ये गुजरात का है, परंतु साथियों गुजरात से सटे हुए जो जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये यहां पर भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। दीवान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? नरहड़ में, देशनोक में, कपासन में, या सिवाड़ में। कहां पर है साथियों? जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हां, दीवान साहब की जो दरगाह है ना, यह आपकी कपासन में है। तो कपासन ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो चंपानेर की जो संधि है ये मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है, हो जाएगा। पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखा था? 1303 में, 1304 में, 1540 में, या फिर 1580 में। पद्मावत जो है ना, ये साथियों लेखक कौन थे? मोहम्मद जायसी थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है आपका। जी हाँ, और साथियों ये कब लिखा था ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। तो यह साथियों आपका 1540 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? बीकानेर, धौलपुर, सीतापुरा जयपुर, या उदयपुर। कौन सा है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, यह आपका राइट आंसर जो है ना यहां पर है ये देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, लगा रहे हो। कौन सा है साथियों? यह आपका जी हां सीतापुरा जयपुर है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? बलाथल, गणेश्वर, बेराठ, कालीबंगा।
नाचता हुआ जो पक्षी है साथियों कहां से मिला है? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका राइट आंसर जो है ये देखने को मिल जाएगा। नाचता हुआ जो पक्षी है ये साथियों बेराट सभ्यता से मिला है, तो बेराट ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर या बारा? जी हाँ, सांसी जनजाति की बात करें तो यह साथियों भरतपुर में पाई जाती है, तो भरतपुर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? धौलपुर में, अलवर में, उदयपुर में या जयपुर में? कहां पर है साथियों? मानसी वाकल जो परियोजना है यह आपकी उदयपुर में है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? अरे ऊंटों के देवता के रूप में तो हम साथियों पाबूजी राठौड़ को पूछते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। सोनारगढ़ का किला कहां पर है? अरे सोनारगढ़ का किला तो अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे माफ कीजिएगा, बिल्कुल साथियों सोनारगढ़ की बात हो रही है ना, तो सोनारगढ़ तो अपना जैसलमेर में है ना, तो जैसलमेर आपको सही लगाना है। गागरोन का दुर्ग कहां पर है? तो गागरोन का दुर्ग जो है यह साथियों आपका कहां पर है? यह जलदुर्ग है, मतलब कि यह आपका पाटन झालावाड़ में है, और यह एक प्रकार का जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक? जी हां साथियों, जो पंछीड़ा लोकगीत है ना यह आपका किसका है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही लगा रहे हो। यहां पर साथियों माणिकलाल वर्मा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए साथियों, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है यह साथियों अपने जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गिंदर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अरे गिंदर नृत्य तो अपने शेखावाटी चुरू झुंझुनू का क्या है साथियों अपना प्रसिद्ध नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? मारवाड़ शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली? जी हाँ, पशु पक्षियों की शैली जो है ना यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों ध्यान रखिएगा, यह तो अपने बूंदी शैली को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? तो यह आपके हरिभाऊ उपाध्याय थे, तो हरिभाऊ उपाध्याय ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है यह आपका 1544 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद की बात करें तो यह जयदेव की क्या है साथियों रचना है, कृति है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? रुणिचा में, खरनाल में, परबतसर में, आसींद में? जी हाँ, कहां पर है साथियों? देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है ना यह आपका आसींद भीलवाड़ा में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? सापुरा में, कोटा में, बूंदी में, गजनेर में? जी हाँ, फूलडोल महोत्सव जो है ना यह आपका सापुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है, तो सापुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से, जन्मोत्सव से, श्रद्धा से, इनमें से कोई नहीं? गोना जो रस्म है ना साथियों, गोना यह आपको ध्यान में रखना है, यह विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? विवाह से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, यह आपका आ सकता है। रस्मों से साथियों जरूर आपका क्वेश्चन आने वाला है। और मैं साथियों आपको वापिस याद दिलाता हूं, कल सुबह 8 बजे साथियों आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट होने को जा रही है, तो उसको यदि आप लेते हो तो साथियों बहुत फायदा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर जो आज की क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है। क्या है साथियों? अंतिम क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको जरूर बताना है कि ये क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? पुष्कर मेला कहां पर आयोजित होता है? तो ये साथियों अपना अजमेर में होता है। कहां पर होता है साथियों? अजमेर में होता है। तो ये कब होता है बताओ? श्रावण माह में, भाद्रपद माह में, कार्तिक माह में, आश्विन माह में? पुष्कर मेला जो है यह आपका साथियों कार्तिक माह में आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा।
तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, जादू ई बुक को परचेज नहीं किया है, तो साथियों मात्र 49 रुपए में कर सकते हो। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जादू ई बुक देखने को मिल जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।